Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बूंदों से बातें आज की बातों के तार जुड़े हैं हैप्पी एंडिंग से। ध्रुव, उठो, दोपहर हो गई है। वी आर ऑन अ वेकेशन। सोने ही आना था पूरे दिन तो घर पर ही रहते। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ कहीं भी जाने का। वो तो बस मैंने पापा से प्रॉमिस कर लिया था, इसीलिए आई एम टॉलरेटिंग यू, वरना। मीरा और ध्रुव ना ये कोई कपल नहीं है, दे आर सिबलिंग्स जो बचपन में एक साथ लुक्का छुपी खेला करते थे, बट नाउ दे ट्रीट ईच अदर एज एनिमीज। रीजन जानने से पहले ध्रुव का जवाब सुन लेते हैं। आई नो व्हाट यू वांटेड टू से। सुनो, मुझे भी तेरी अक्कड़ नहीं देखनी है। ये पापा के नाम का ड्रामा मत किया कर। आई नो हिम बेटर देन यू। मैं उनके साथ बचपन से हूँ, नॉट लाइक यू जो एक महीने पहले आउट ऑफ नोवेयर हमारी लाइफ में आ गई प्रॉपर्टी के लिए। फिर वही बात, भाई स्टॉप इट प्लीज, डोंट कॉल मी योर भाई। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे भाई बहन हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मीरा अचानक से कैसे लाइफ में आ गई। वेल, मीरा और ध्रुव के पेरेंट्स ने 20 साल पहले अलग होने का फैसला किया था। कस्टडी की बारी आई तो दोनों ने अपनी फीलिंग्स के साथ बच्चों का भी बंटवारा कर लिया। मीरा को ले गई उसकी माँ और ध्रुव रह गया पापा के पास। उस टाइम ध्रुव शायद 6 साल का था और मीरा 4। दोनों अलग अलग शहरों में एक दूसरे से दूर पड़े हुए, कभी नहीं मिले, बट दे से ना दैट द वर्ल्ड इज राउंड, और आपको आपके अपने मिल ही जाते हैं किसी न किसी बहाने। एंड ऐसा ही कुछ हुआ जब 2 महीने पहले ध्रुव के पापा के ऑफिस में एक लेटर आया। लेटर ध्रुव की माँ का था, जिसमें लिखा था, अमित, आई नो हमें अलग हुए सालों हो गए हैं, लेकिन मैंने तुमको हमेशा अपने आसपास महसूस किया है। मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा, न तुम्हें अपना वक्त प्यार दिया। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मीरा, आवर डॉटर। मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। मैं शायद कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ यहाँ। मेरे बाद मीरा को अपने पास बुला लेना। तुम्हारी तरह ही प्यारी है वो भी, बस मेरे साथ रहते रहते थोड़ी अकड़ आ गई है उसमें। आई एम श्योर तुम उसे संभाल लोगे। और हाँ, ध्रुव को भी मेरा प्यार देना। मैं उसकी भी गुनहगार हूँ, पर अब कुछ नहीं कर पाऊंगी उसके लिए। बाय अमित। किस्मत ने चाहा तो फिर किसी दुनिया में मिलेंगे। तुम्हारी प्रेरणा। और फिर ऐसे मीरा आई ध्रुव और अपने पापा की लाइफ में वापस। उसके पापा तो बहुत खुश थे अपनी बेटी को वापस पाकर, बट ध्रुव ही वाज नॉट ऑल दैट हैप्पी। उसे मीरा में अपनी माँ की झलक दिखाई देती थी। When he was 6, और जब उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई, तब से एक दिन ऐसा नहीं गया था जब उसने उन्हें मिस ना किया हो। टाइम के साथ उसके अंदर अपनी माँ के लिए तड़प, नाराजगी नफरत में बदल गई। आज मीरा को देखते ही वही नफरत उभर कर आती थी। जैसे बचपन में वो मीरा को बहुत प्यार करता था। हे, चलो आई एम रेडी। कहाँ जाना है? अब क्या देख नहीं रहे हो कितना अंधेरा होने वाला है? हम हिली एरिया में हैं। यहाँ अंधेरा होने पर वाइल्ड एनिमल्स का खतरा बढ़ जाता है। किसी लेपर्ड ने मुझ पर अटैक कर दिया तो, और मैं मर गई तो एक थप्पड़ मारूंगा तुम्हें जो तुमने दोबारा ऐसी बात बोली। मीरा की ये बात सुनकर ध्रुव के मन में छुपा केयरिंग, लविंग भाई जाग गया। मीरा भी शॉक्ड थी ये सुनकर। दोनों कुछ देर कुछ नहीं बोले। पापा का प्लान असर दिखा रहा था। उन दोनों को करीब लाने के लिए उन्होंने जबरदस्ती उनको एक साथ वेकेशन पर भेजा था। खैर, मीरा वेंट टू हर रूम एंड स्टार्टेड क्राइंग। रोते रोते शी फेल asleep. ध्रुव एंटर्ड अ रूम और उसके पास जाकर बैठ गया। उसके माथे को हल्की थपकी देने लगा, जैसे वो बचपन में किया करता था, टू मेक हर स्लीप साउंडली। ब्लैंकेट उड़ाई और वहां से जाने लगा। मीरा वोक अप। ध्रुव का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, भाई, माँ चली गई, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। आई कांट लिव विदाउट यू एंड पापा। आई मिस्ड यू, आई लव यू। उसकी आंखों में आंसू थे और ध्रुव की भी। दोनों ने एक दूसरे को हग किया और हो गई हैप्पी एंडिंग। ये थी बूंदों से बातें, कंसेप्शुअलाइज्ड बाय विजय, रिटन बाय वर्तिका
मिक्स्ड बाय अंकित, वीडियो प्रोड्यूस बाय गुरप्रीत और आवाज मेरी यानी पूजा की है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT Smartcast और Fever FM ऑफिशियल। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं। बूंदों से